हे गाइस, तो ओरिजिन, कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप 2 मिनट पहले वीडियो खोल रहे पेपर से तो बिल्कुल सही वीडियो खोलिए आपने। ये पेपर से एंड टाइम पे देखने की वीडियो है, और अगर पहले देख लो तो अच्छी बात है। तो ओरिजिन में आप देखो क्या लिखोगे। हम पहले इसको डिवाइड करते हैं प्लांट्स की, क्या 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 कैसे वहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ ओरिजिन भी बता दीजिए, ओरिजिन भी मत लिखिए। पहले आप इन दो टर्म्स को वहाँ पर मतलब समझा करेंगे। एक तो मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स क्या होता है। तो आप पहले लिखेंगे मेडिसिनल प्लांट्स। अभी सारी मेडिसिनल प्लांट्स क्या है उसके बाद हम करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स जिनके दोज प्लांट्स जिनके यूजेस एज फार्माकोलॉजिकल, इसका यूज कैसे फार्माकोलॉजिकली है ना। फार्माकोलॉजिकली मतलब इसका एक प्रिवेंशन यूज टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज। ठीक है, इसका मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका यूज क्या होता है, फार्माकोलॉजिकली यूज होता है, और इनका यूज होता है प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। ठीक है, इन प्लांट्स की जैसे कोई भी पार्ट यूज होता है, लाइक किसी की बार की भी यूज हो रही है, मान लीजिए बार की यूज हो रही है, किसी की लीफ यूज हो रही है ना, किसी की आप मान सकते हैं कि रूट्स का भी किसी की रूट्स का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो सबका अपना ये प्लांट्स के पार्ट्स है जो कि यूज होते हैं मेडिसिनल प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है उसको समझते हैं। एरोमेटिक जैसे कि नाम पता है, एरोमा, इसका एक अपनी एक अलग खुशबू होती है। तो बिल्कुल करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इनकी। करेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब क्या होता है, क्या एक स्पेशल स्मेल होगी ड्यू टू ऑयल। और जो ऑयल है ना, इस ऑयल के दो नेचर आप देखने को मिलेंगे। एक तो ये हाइड्रोफोबिक होता है, ऑयल इज हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ऑयल होगा तो हाइड्रोफोबिक होगा, ऑटोमेटिकली पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। दूसरा हाइड्रोफोबिक के अलावा जो ये होता है ना, इसकी हाइड्रोफोबिक के अलावा ऑर्डर होती है कि खुशबू होती है, ऑर्डरस होता है, ऑर्डरस। और इसका जो दूसरा आप मेन जो लिखेंगे वो ये है कि वॉलेटाइल नेचर का होता है। वॉलेटाइल नेचर क्या होता है, इसमें जो ऑयल होता है ना वॉलेटाइल नेचर का होता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये एवोपरेट हो सकता है, ठीक है। तो इसका ही मेन प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमको देखना है कि यार ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है जिनका जो कि एरोमेटिक है और मेडिसिनल भी है ना, और उनका ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में आप क्या लिखोगे हम वो कर देखेंगे यहाँ पे, है ना। देखो ओरिजिन के लिए आपको लिखना है क्या पड़ेगा, पहली चीज़ समझनी हुई कि जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनका ओरिजिन कहाँ हो सकता है। एक तो एशिया, देखो मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा। मेडिटेरियन लिख कर आना, ठीक है। इसके अलावा आप यूरोप लिखोगे, एंड देन आप लिखोगे एक यूरोप का पहले लिखो, है ना, यहाँ पर लिखो यूरोप। मेरे हिसाब से आपको यहाँ लिखना चाहिए यूरोप, क्योंकि वो रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन क्या है। सॉरी, मैडी अफ्रीका। अब रीजन क्या था उसके पीछे समझेंगे। सारी ट्रेन की आवाज आ रही होगी आपको। तो एशिया और यूरोप के अंदर एक कॉमन जो आपको मिलने वाली चीज है ना वो है मिंट। क्या मिंट का जो है ना, आपकी क्या बोलते हैं मिंट को, क्या बोल सकते हैं आप, पुदीना, है ना, जिसकी पत्ती ऐसी होती है ना, पुदीना की पत्ती। पुदीना जो है ना उसका एशिया से भी ओरिजिन माना था, यूरोप से भी माना जाता है, मतलब आप कॉमन मान लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको, है ना। दूसरी बात जो है ना, एशिया से और किसका ओरिजिन हुआ, ओरिजिन एशिया से मैं बात करूँ तो आपका तुलसी का इंडिया में नॉर्थ इंडिया माना जाता है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करूँ तो आपके कोरिएंडर का भी यहाँ पर माना जाता है कि कोरिएंडर भी आपका यहाँ से मिला है। अब मेडिटेरियन रीजन से आप देखो रोजमेरी, एक तो रोजमेरी और लेवेंडर, ये दो आपको चीज ध्यान रखनी है। क्या इनका जो है ना फॉर्मेशन जो है ना, मतलब काम ओरिजिन का जो है वो यहाँ से, और अफ्रीका से आपका हुआ है, अफ्रीका से किसका हुआ है, आपके एलोवेरा का, ठीक है। अब यार कितने हो गए, 1 2 3 4
5 6, कम से कम 10 नाम तो याद होने चाहिए हमको, है ना। इसके अलावा हम क्यूमिन भी पढ़ सकते हैं। क्यूमिन, ये क्यूमिन जो है ये भी एक तरह से मान सकते हो कि आपको ये मिलता है इंडिया की साइड में मिल सकता है। इंडिया में इसकी फॉर्मेशन ओरिजिन माना जाता है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेजरली जो मिलने वाला है वो जिंजर। जिंजर भी आपको इंडिया में मिलता है। एशिया में जिंजर का भी फॉर्मेशन, जिंजर का भी समय होता है आपके एशिया की साइड में। आप लिख करेंगे एशिया में, ना, एशिया ओरिजिन माना जाता है जिंजर का। और टर्मरिक, कितने हो गए ये 3 4 एंड 5वां टर्मरिक। हल्दी का बहुत इस्तेमाल होता है। अब देखो क्या है, ये ओरिजिन की बात करें। अब कल्टीवेशन की जब आप बात करोगे ना, तो कल्टीवेशन में आप 3 फैक्टरों की मतलब इंपॉर्टेंट देना। कैसे 3 फैक्टर्स? एक तो सॉइल कौन सी होनी चाहिए, पीएच, मतलब सॉइल का मतलब है पीएच। सॉइल का पीएच क्या होगा, अब इतना लिख कर आओगे ना, मोर देन इनफ है यार, क्योंकि ना सॉइल टाइप बहुत होते हैं, लेटराइट, अलग अलग टाइप्स के सॉइल से, तो हम पीएच को याद रखना है। दूसरा टेम्परेचर कितना चाहिए, और तीसरा वाटर, ठीक है। और हार्वेस्टिंग टाइम अगर याद रहे तो अच्छी बात है। वैसे कुछ का तो याद मैं आपको बताऊंगा कैसे, मतलब मैं ट्रिक्स बता दूंगा कैसे कर सकते हैं ना। ट्रिक्स की हम बात करेंगे कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। तो देखो, तो देखो पहले कल्टीवेशन की अगर बात करूँ तो मैंने क्या बोला कि यार देखो आपको नंबर लाने तो आपको फैमिली का नाम भी याद होना चाहिए। अब 2 फैमिली याद कर लीजिए, लैमिनेशिया, लैमिनेसी। लैमिनेसी के देखो मैंने 4 मेंबर डाले यहाँ पे। एक होता है आपकी तुलसी, मिंट, लेवेंडर है ना, और लास्ट कौन सा हो गया आपका, लास्ट हो गया आपका रोजमेरी। अब देखो मैंने क्या बोला था यार कि आपको स्पेशली, अब कल्टीवेशन सॉइल की बात करूंगा। सॉइल में देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं पीएच लिखूंगा केवल। पीएच आपको याद नहीं दीजिए, इसका पीएच जो होता है ना वो होता है 5 से 7.5, ठीक है। पीच ये मतलब इसको क्या नेचर क्या है, ये आपका एक तरह से मान लीजिए किस तरह से याद रहेगा आपको, क्या इसका नेचर जो है ना आपका न्यूट्रल का ही नेचर है ना, न्यूट्रल नेचर की ही चाहिए, ठीक है। मिंट के जो है, मिंट थोड़ा बेसिक की तरफ चला जाता है, हल्का सा बेसिक 6 to 8, ठीक है। एंड देन इसका न्यूट्रल के अंदर बीच में न्यूट्रल चाहिए इसको 5 to 8.3, एंड देन फिर बेसिक डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ये भी न्यूट्रल का ही मान लीजिए, ये भी न्यूट्रल जैसा ही है, 5 to 7 पीएच। तो पीएच हमने देखा कि यार 5-6 के हिसाब से चाहिए। तो आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो कि मतलब आपको फिक्स ये पता होना चाहिए कि यार पीएच स्पेशली यहाँ पर ही मांग रहा है। बस एक लेवेंडर में 8.3 तक करना, बाकी 5 से 6, 6 से 8। हाँ, यहाँ मिंट में स्पेशली ध्यान रखना कि मिंट का जो है ना पीएच बेसिक होना चाहिए, बस, ठीक है। इसके अलावा अभी इसके अलावा और बात करेंगे, लेकिन हम टेम्परेचर भी देख लेते हैं। टेम्परेचर देखो कितना चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो तुलसी को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए आपके 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तो चल जाएगा था, ठीक है। इसका भी यही सही ना कि सबका मिनट भी कितने में हो, मिनट का भी आप मतलब ऐसे लिख दीजिए 28 to 35 डिग्री सेल्सियस। सेम लेवेंडर का तो थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं पीएच, नहीं सॉरी टेम्परेचर थोड़ा कम होगा क्योंकि मेडिटेरियन के साइड मिल रहा है। तो इन दोनों का आप टेम्परेचर थोड़ा सा, मैंने इसका नोट नहीं करा क्योंकि मैंने देखा इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो टेम्परेचर का थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये 2 को याद रख लिया क्योंकि एशिया में मिलता है, तो आप इसका तो लिख कर आ ही जाओ, है ना। एंड देन एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितना होता है, एक बार जस्ट अ सेकेंड। बहुत कम चाहिए था, मैंने बोला था ना इसको तो कम ही चाहिएगा। एंड लेवेंडर का 15 to 29 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। एंड देन अब रोजमेरी की बात करता हूँ। रोजमेरी टेम्परेचर तो इसको रोजमेरी टेम्परेचर जो होता है ना इसको चाहिए था है आपका 40 to 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। दैट मीन इसको चाहिए था है वो बहुत ज़्यादा, इसका तो ज़्यादा चल जाता है यार, 55 से
55 से 80 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। ठीक है, अब हमने ये बात देख ली यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, ये ज़्यादा ही हो गया। इसका आप एक काम करो, गलत है, फ़ारेनहाइट में होना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आई थिंक, फ़ारेनहाइट होना चाहिए 62 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको आप एक काम करिए, इसको 62 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टिक करेंगे। ये यहाँ डिग्री सेल्सियस चलने दीजिए बाकी जगह। हाँ, अब देखो हार्वेस्टिंग कब होती है? तुलसी तो एवरी टाइम उगती रहती है, इसका सीड बहुत काम आता है, सीड ऑयल निकलता है और लीव ऑयल है ना, लीफ ऑयल। तो इसका हार्वेस्ट, ये तुलसी तो ठीक है पेरेनियल प्लांट है, ये पेरेनियल प्लांट है ना। कल स्वप्निल से मिलेगी क्या न्यूरोफिजिशियन? और ये मिंट जो है, मिंट आपका गर्मियों में आप देखोगे इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है। इसकी प्लांटेशन जो होती है ना, आजकल वैसे तो आप मतलब मोस्टली टाइम मिल जाता है, बट आप मान लीजिए इसका प्लांटेशन टाइम एंड समर टाइम में इसकी प्लांटेशन होती है और हार्वेस्ट वहीं उस टाइम पे होता है। लेवेंडर जो है इसका तो कॉमनली आप यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ करते हैं अपन, इसको एरोमेटिक आप मान सकते हैं, क्योंकि खुशबू होती है एरोमेटिक है ना। और रोजमेरी के भी अपना अलग खुशबू वाला काम है। अब मैं इनका इम्पॉर्टेंट देखो, मैंने चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ छोटा। ठीक है, अब मैं अगर इनका फ़ायदे बताऊँ तो इनकी कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी, फ़ायदे बताऊँगा तो यहाँ पे है ना। तो फ़ायदे मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने ऊपर कर दिया। समझ में तो आ ही रहा होगा कि तुलसी चल रही है, मिंट की बात चल रही है, और ये है ना तुलसी का। देखो क्या होता है, तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिसका यूज़ आप कोल्ड में कर सकते हो, कफ वगैरह में। अभी यूजेस भी हम यहाँ लिख रहे हैं इसके ना, जैसे हमने क्या पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एरोमेटिक प्लांट और इनके यूजेस। तो इनके यूजेस क्या हो सकता है, एक तो कोल्ड में यूज़ हो रहा है ना। कोल्ड के अलावा आपके ब्रोंकाइटिस होता है, आपके साथ ना ब्रोन की चिता, ठीक है, ब्रो की चिता। ऐसे स्किन केयर में भी इसका यूज होता है, स्किन और डायरिया में। मिंट का देखो डाइजेस्ट, एक तो होता है डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेस्टिव डिजीज के लिए होता है एक तो, ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की ना। और इसके अलावा आपके कोल्ड में तो होता ही, क्योंकि चाय में डालकर पीते हैं अपन लोग। एंड देन ओरल हेल्थ में भी इसका रोल है, ओरल हेल्थ एज अ मिंट, पेपर मिंट है ना। ठीक, अब इसका जो लेवेंडर है ना, एक तो एरोमेटिक है ये कंपाउंड, एरोमेटिक का एक तो आपके फंगल इन्फेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। एंड देन फंगल इन्फेक्शन के अलावा आपको देखने को मिलता है, देखो एरोमेटिक है तो आपको क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मिलेगा। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अलावा ये मेनोपोज के लिए भी यूज़ करते हैं, मेनोपोज के लिए, याद रखना आपको, मेनोपोज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात कर रोजमेरी क्या होता है, स्किन के लिए यूज़ होता है तो उसका, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल है, वही सब सेम प्रॉपर्टीज़ है यार। फंगल के लिए था ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल ठीक है। और एंटी स्ट्रेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब ऐसे भृंगराज है, भृंगराज का भी यूज़ होता है, भृंगराज। और तो ये सब भृंगराज का यूज़ क्या होता है, आपको काले बाल करने के लिए, उसको हम लिखेंगे नहीं। पर अब देखो हम देखते हैं दूसरी फैमिली, हमने पहले क्या पढ़ी, लैमिनेसिया। कैसे बोलोगे आप लैमिनेसिया, मैं इसको ऊपर करता हूँ, लैमिनेसी है ना। और आप पढ़ना APAC, लैम्प। अब याद करो लैम्प। अब देखो लैम्प से लैमिनेसी आ जाएगा और AP से APAC, ठीक है, APACE, ठीक है। अब इसके अंदर दो आपके आते हैं, एक तो होता है कोरिएंडर, इसकी स्पेलिंग से गलत है यहाँ पे, मैंने गलत कही है, कोरिएंडर। और दूसरी होती है आपकी क्यूमिन।
क्यूमिन क्या होता है? जीरा, धनिया। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर जैसे होता है, आपने देखा होगा छोटा सा बीज होता है, छोटे से बीज जैसे होता है, उससे धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये बताऊँ आपको, वैसे जीरा तो ये इस कलर का होता है ना अब, बट हम इधर क्या कर रहे हैं, कलर को चेंज करने। कोरिएंडर ग्रीन कलर का होता है, तो इसका ऐसे सुधारियाँ भी नहीं होती, पर सेम ही है ना। देखो तो इसकी फैमिली के करेक्ट मेंबर्स है, तो ये सेम है, कुछ स्ट्रक्चर और आपके शेप वगैरह भी सेम ही होती है एक तरह से देखने में। और थोड़ा कलर, एक तो इसका थोड़ा पीला होता है, लेकिन इसका थोड़ा हरा होता है, और इसको थोड़ा पहचानने में अब जीरे में और सॉफ्ट में भी कंफ्यूज हो गए। कोरिएंडर, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं सॉइल। हमने पहले पढ़ा कि यार देखो पीएच जो है ना, हमने अब अच्छा एक बार हम यहाँ रिवाइज कर सकते हैं क्या, मार्क कर लेते हैं। बेसिक पीएच किस में मिल रहा था, केवल एक लेवेंडर में हमको ध्यान आ रहा था, लेवेंडर। ठीक है, इसको टेम्परेचर भी कैसा था, जिसका कम थोड़ा था, 25 to 30 का कुछ था, है ना। देख लो कहाँ गया, नहीं 15 to 29 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ हाँ, 15 to 29 डिग्री सेल्सियस। तो जूम करो, बिल्कुल। तो देखो भाई, अब अपन को पढ़ना है इसको, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको एक बात देखनी, एपीएससी कोरिएंडर धनिया की बात कर रहे हैं, तो कोरिएंडर जो है पीएच जो है वो 6 to 8 सेम। किसके साथ सेम है? 6 to 8 किसका था भाई? आप मिंट का याद रखो, मिंट याद आया, मिंट का था ना 6 to 8, बिल्कुल। एंड देन क्यूमिन का जो है, चलो इसके पहले हम इसकी बात करें, टेम्परेचर जो इसको चाहिए वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ये होता है। मेडिटेरियन, ओ मेडिटेरियन में होता है ये, मेडिटेरियन में। अच्छा, कोरिएंडर का मेडिटेरियन में आप लिखिए। अरे गलत क्या बना है मैंने, थोड़ा सा गलत यहाँ पे कोरिएंडर मैंने शायद यहाँ लिखा था ना, यहाँ पे वैसे यहाँ पे मिलता है, लेकिन ओरिजिन की बात बता करने की तो आपको लिखना है कोरिएंडर, कोरिएंडर। कोरिएंडर की बात करूँ तो यहाँ पर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब ठीक है, इतना टेम्परेचर वहाँ चलता है। बीपी शुगर के अंदर काम आता है, ठीक है, और एज ए विटामिन और अल्ट्रा रेज। बस बहुत ईजी था ये तो। 6.8 pH तक चल जाता है इसमें, है ना। 6 to 8 pH, वही सेम pH वाली बात है, वही 20 to 25 डिग्री सेल्सियस आप लिखोगे। एंड क्यूमिन का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है, तो डाइजेस्टिव वाली प्रॉब्लम है ना, कुकिंग और ड्रिंक्स में उसका यूज़ है। ठीक है, अभी बात हम लोग समझ में आ गई। अब देखिए लास्ट जो है टर्मरिक वगैरह, इसकी बात करते हैं। जिंजर, टर्मरिक एंड एलोवेरा। एलोवेरा तो पीएच इसको चाहिए 8.5 और इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसको 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। और ये उगता है आपके अफ्रीका में। बस इसका स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनने का काम होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए। और बाकी ये आपके वुंड है ना, वुंड को बढ़ने में काम आता है। और बाकी मॉइस्चराइज़र, ऐसे मॉइस्चराइज़र इसके हेल्प होता है। और जिंजर क्या है, आपका गला, इन्फ्लेशन, अगर कोई जला हो रहा है, इन्फ्लेमेशन जो होता है ना, इन्फ्लेमेशन, उसमें इसका यूज़ होता है। इन्फ्लेमेशन और इंजेक्शन है ना, खाने वाने में कोई दिक्कत आ रही है तो मेशर में इसका यूज़ होता है। इसके पीएच आप क्या लिखोगे, वो 20 डिग्री सेल्सियस आप इंडिया में मिल रही है, तो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं डाइजेस्ट, और ये टर्मरिक डाइजेशन बात करती है और आपके स्किन के लिए भी काम करती है। तो ये चीज़ें सब हमने देखा। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। अब इसको मैं आपको लास्ट में देता हूँ समरी में क्या बताएंगे भैया, वो बात करते हैं, क्योंकि समरी पेपर में जाने से पहले याद आनी चाहिए। देखो सर, बात इतनी सी है कि हमने इसको दो में डिवाइड करा है। सबसे पहले एक होता है एरोमेटिक और दूसरा था मेडिसिनल प्लांट। एरोमेटिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ऑयल के कारण, हाइड्रोफोबिक
और क्या होता है उसके पास, और हाइड्रोफोबिक के अलावा ऑर्डरस होता है ना, ऑर्डरस का जो आती है उसमें से। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑयल जो होता है ना, ऑयल का हमने काम देखा था क्या कि वॉलेटाइल होता है, मुझे भी याद नहीं आती एकदम चीज़ें, कोई बात नहीं, कॉमन है। अब मेडिसिन जिसका फार्माकोलॉजिकल यूज़ है ना, ठीक है, मुझे आपको ध्यान रखनी है बात। अरे सब्जी मंगा लेना कुछ क्या होता। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि देखो हमने बात करी थी किसके बारे में, हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि देखो हमने लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें हम तुलसी का हमने बोला था कि तुलसी का पीएच जो होता है, तुलसी, लेवेंडर, रोजमेरी, है ना, इन सब की बात करी हमने। इसके अलावा हमने बात करी थी LTLR और मिंट, इसके अलावा कोरिएंडर, क्यूमिन, टर्मरिक, जिंजर एंड लास्ट में कौन सी थी, एलोवेरा। पीएच सबका आपको पता था 5 से 7, 6 से, इसमें 6 से 8, इसमें 8, 5 से 8.5 तक था, एंड मिंट में भी 6 से 8 था, कोरिएंडर में 6 से 8 था, और इसमें भी 6 से 8 था। टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर इन मोस्टली जगह 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चल रही थी, बस एक जगह थोड़ी कम थी, आपके लेवेंडर में कम टेम्परेचर जा रहा था, आपके 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, एंड बाकी जगह भी सेम था। मेडिटेरियन सीन में कौन कौन से मिलते हैं उसको मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। मेडिटेरियन में आपको मिलते हैं एक तो लेवेंडर, रोजमेरी, कोरिएंडर, क्यूमिन, एंड अब एशिया में कौन कौन से मिलेंगे, तुलसी, मिंट, टर्मरिक, जिंजर, एंड आपके क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में जो मिलेगा उसकी एलोवेरा मिलता है केवल, बाकी मिंट और मिंट आपका कहाँ मिलेगा, मिंट भी आपको वहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है आपके एशिया में, है ना, एशिया में और यूरोप में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर हार्वेस्टिंग की बात करूँ तो मिंट गर्मी में समर टाइम पे हार्वेस्ट होता है, और टर्मरिक भी समर के टाइम पे हार्वेस्ट होती है ना। इसकी इतनी 7 से 8 महीने की फसल होती है इसकी होती है विंटर सीजन में, है ना, होता है। एलोवेरा ऑल टाइम होता है, मतलब इसकी एक अच्छी क्वांटिटी फसल होती है, इसका यूज़ होता है ना स्किन वगैरह के लिए होता है। तो ये पूरी हमारे समराइज हमने कर लिया है, ये था आज का मेन जो टॉपिक था वो उसका ही हो चुका। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।